Hello everyone, welcome back, and in this lecture I am going to teach you resonance in very simple and precise language. First of all, resonance is not a logical phenomena जिसका reason हमें पता हो. Resonance is more of a observed phenomena. So what was the observation? In some compounds, like let's say benzene, it was observed कि इट वॉज एक्चुअली थॉट पहले कि जो डबल बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा होती है, तो इट शुड पुल द एटम्स मोर इनवर्ड्स, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड की जो लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड से छोटी होनी चाहिए. अगर आप समझ गए हैं तो दिस शुड बी शॉर्टर देन द सिंगल बॉन्ड. वाई? बिकॉज इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन द सिंगल बॉन्ड. इफ इट इज़ स्ट्रॉन्गर इट इज़ पुलिंग द एटम्स मोर, जिससे वो छोटे हो जाने चाहिए और ये लंबा हो जाना चाहिए. बट सरप्राइजिंगली इट वॉज फाउंड आउट कि बेंजीन में सारी ही जो बॉन्ड्स हैं उन सब की लेंथ जो है वो इक्वल है. तो हाउ कुड दिस बी एक्सप्लेन्ड? तो इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में ये कहा जाता है कि मे बी वन ऑफ दिस डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप हुए हैं, जो दो इलेक्ट्रॉन्स इस कोवलेंट बॉन्ड में पार्ट ले रहे हैं, वो शायद डीलोकलाइज्ड हैं. डीलोकलाइज्ड मतलब दे आर नॉट फिक्स्ड ऑन अ पॉइंट, दे आर एक्चुअली मूविंग. कैसे? जो इस बॉन्ड में होंगे दो इलेक्ट्रॉन, वो कभी भाग के यहाँ चले गए, कभी यहाँ चले गए, कभी यहाँ चले गए, कभी यहाँ चले गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ चले गए, एंड दे आर जस्ट कम्प्लीटली जस्ट रोटेटिंग अराउंड. Why are they rotating around? We have no idea, but we are just giving an explanation, a reasoning for why all the bond lengths might be same. कैसे? अगर जो बॉन्डेड पेयर, एक जो सेकंड बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो सब जगह घूम रहे हैं, तो ये सेकंड बॉन्ड जो है वो तो हर जगह होगा और इक्वल ही होगा. तो मतलब ये एक्चुअली डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ही नहीं, ये दोनों ही 1.5 टाइप के बॉन्ड होंगे. मतलब 1.5 एग्जैक्टली नहीं, 3/4 या 1/4 जो बॉन्ड है वो सब में डिवाइडेड हुआ होगा और सारे में इक्वली डिवाइडेड हुआ होगा, जिसकी वजह से सबकी बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी. इफ़ आई से इन लाइक टेक्निकल टर्म्स, तो कहने का मतलब ये है कि सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया होगा. बॉन्ड ऑर्डर इज जस्ट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स. लाइक फॉर एग्जांपल O2 में द बॉन्ड ऑर्डर इज 2 बिकॉज देर आर 2 बॉन्ड्स. N2 में द बॉन्ड ऑर्डर इज 3 बिकॉज देर आर 3 बॉन्ड्स. सो बॉन्ड ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स. तो सबके सारे कार्बन्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हैं, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सेम हो गया होगा, जिसकी वजह से फाइनली जो बॉन्ड लेंथ आई वो भी सेम आई. तो कैसे एग्जैक्टली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये घूम रहे हैं उसको हम नोटिस ज़रूर कर सकते हैं. एंड आई शो यू दैट नॉट ओनली इन दिस एग्जाम्पल बट वन मोर एग्जाम्पल which is a little simpler. I'll just, the compound is this. Okay, yes, this is actually C3H5 with a negative charge on this carbon. तो अब हुआ क्या, यहाँ पर भी इट वॉज एक्सपेक्टेड कि ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, दिस शुड बी शॉर्टर देन दिस, बट दिस वॉज नॉट ट्रू. क्यों? बिकॉज हम अब वैलेंसी से देखते हैं. C नेगेटिव हम अगर ड्रॉ करें, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे जाता है. तो इफ़ कार्बन इज C नेगेटिव इट मीन्स इट हैज़ द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन. नेगेटिव होता है तो एक आगे चल जाता है, पॉजिटिव होता है तो वैलेंसी पीछे वाले की तरह हो जाती है. तो नेगेटिव हो गया तो नाइट्रोजन की तरह है. नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड्स बनाता है, 3 बॉन्ड्स बनाया है क्योंकि कार्बन 2 H के साथ है, एक यहाँ पर CH के साथ है. जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है तो उसके पास एक लोन पेयर आता है. तो देयर इज वन लोन पेयर हेयर. ओके, इज देयर अ लोन पेयर हेयर? लेट मी जस्ट चेक. आई डोंट थिंक सो. नो, देयर इज नो लोन पेयर हेयर. ये एक्चुअली CH तुम्हें यहाँ लग रहा है, ये H ऐसे है, तो कार्बन की वैलेंसी फुलफिल्ड है. 2, 3, 4 बॉन्ड्स बन रखे हैं. यहाँ पर भी कार्बन की वैलेंसी फुलफिल्ड है क्योंकि मैं एक्सपैंड करूँ अगर, तो ये ऐसे है. तो अगेन 4 बॉन्ड्स. किसी के पास भी एक एक्स्ट्रा लोन पेयर नहीं है, बस इसके पास एक लोन पेयर है बिकॉज इट हैज़ गेन्ड द कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन. तो रेजोनेंस ऐसी चलेगी कि दिस लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर. यहाँ पर जो लोन पेयर था, बिकॉज
रेजोनेंस हो रही थी, बिकॉज वो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो घूमना चाह रहे थे, वो बॉन्ड में कन्फाइन नहीं होना चाहते थे, दे वांटेड टू रोम अराउंड, दे वांटेड टू बी डीलोकलाइज्ड। तो एक स्टेप के लिए हम मानेंगे कि यहाँ पर जो लोन पेयर था वो यहाँ आकर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना लिया उसने, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। व्हाई? बिकॉज दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, दोनों ही इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास चले गए तो चार्ज आएगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिए, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज बिकॉज इसने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, बट इस पे पहले ही नेगेटिव था तो अब ये न्यूट्रल हो गया। बट दिस रेजोनेंस वुड नॉट एंड इन जस्ट वन स्टेप। जब दिस लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, दिस बॉन्ड पेयर विल बिकम लोन पेयर। तो अब पहले अगर आपको ओरिजिनल वाला कंपाउंड याद था, दैट वाज लाइक दिस। ओके, वन मोर स्टेप, जब ये वाला बॉन्ड पर यहाँ चला गया तो इस पे आया नेगेटिव चार्ज और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। पहले जब इसके पास वो बॉन्ड पे आया था, इस पे नेगेटिव आ चुका था, अब पॉजिटिव हो गया, तो अब ये न्यूट्रल हो गया। बिकॉज अब ये न्यूट्रल हो गया और इस पे अब नेगेटिव चार्ज हो गया। इनिशियली चीज़ ऐसी थी, तो आपको लग नहीं रहा कि हमने इसी कंपाउंड को बिल्कुल उल्टा करके ऐसे रख दिया, ऐसा लग रहा हो सकता है, बट दीज आर 2 डिफरेंट कंपाउंड्स, एंड आई एम सॉरी, दीज आर नॉट 2 डिफरेंट कंपाउंड्स, दीज आर 2 डिफरेंट वेरिएशंस या कॉन्जुगेशंस जिसमें ये जो पूरा कंपाउंड है एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब एक बार रेजोनेंस होने के बाद ऐसा बन जाएगा वो कंपाउंड। अब what is the final structure? Is it this or is it this? Actually the final structure is the average of both of these. मतलब it is said in theory that the actual compound is neither like this, neither like this. It is a mix of both of them. Mix कैसे? तो सबसे पहले हम skeleton बनाएंगे। हम देखेंगे कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स का एवरेज निकालना है। इस स्ट्रक्चर में इन दोनों के बीच में 1 बॉन्ड था, इस स्ट्रक्चर में इन दोनों के बीच में 2 बॉन्ड थे, टोटल बॉन्ड्स हो गए 3, 1 2 3, स्ट्रक्चर्स थे 2, 3/2, 3/2 इज लाइक 1.5, तो 1.5 बॉन्ड इधर आ गया और 1.5 ही इधर आएगा बिकॉज 2 + 1 3 डिवाइडेड बिटवीन 2 स्ट्रक्चर्स 3/2, दिस इज 1.5 ही इधर आएगा। चार्ज का किसे देखेंगे? यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर चार्ज ही नहीं है, 2 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ -½ चार्ज आएगा, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, दोनों में डिवाइड करेंगे -½ चार्ज ही आ जाएगा। तो फाइनल स्ट्रक्चर में हम कहते हैं 1.5 बॉन्ड इधर है, 1.5 बॉन्ड इधर है और -½ चार्ज इधर है और -½ चार्ज इधर है, जिससे हमने ये प्रूव कर दिया कि क्यों बॉन्ड लेंथ इक्वल आ रही थी। अगर हम ये देखें तो हम सोचेंगे कि यहाँ बॉन्ड लेंथ कम है, ये देखेंगे तो सोचेंगे यहाँ बॉन्ड लेंथ कम है, बट फाइनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ दोनों जगह इक्वल है बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो दोनों ही जगह इक्वल है। सिमिलर ही चीज़ होती है बेंजीन में। बेंजीन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, sp2 है मतलब एक p ऑर्बिटल उसके पास खाली, हर कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल जो है वो है खाली, जिसके अंदर हर ऑर्बिटल में है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो कि है अनपेयर्ड और सारे ही पेयर होना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये बॉन्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते, ये दोनों बना लेंगे बॉन्ड तो बनेगा यहाँ बॉन्ड, ठीक है। फिर ये बॉन्ड उठेगा और चाहेगा मैं इधर आ जाऊँ तो इधर आ जाएगा बॉन्ड, फिर ये बॉन्ड उठेगा और कहेगा मैं इधर आ जाता हूँ, इधर आ जाएगा, फिर ये उठेगा और कहेगा इधर आ जाता हूँ, इधर आ जाएगा, फिर उठेगा और इधर आ जाएगा, यहाँ से चला जाएगा। तो ऐसे से करके जो डबल बॉन्ड है ये हर जगह घूमेगा एंड जो फाइनल स्ट्रक्चर आएगा वो कैसा आएगा? हम सारे ही स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जिसके अंदर हम एक एक बार हर
दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बनाएंगे एंड फिर उन सब स्ट्रक्चर्स का मिलके उनका एवरेज निकालेंगे, जो फाइनल बेंजीन बनेगा वो बनाएंगे एंड वो दिखता है ऐसे। नाउ यू नो कि बेंजीन में ये सर्कल कहाँ से है। ये सर्कल रिप्रेजेंट्स दोज इलेक्ट्रॉन्स दैट आर सो इंडिसाइसिव दैट दे कांट डिसाइड कि कौन से दो कार्बन्स के बीच में रहना है, so they keep on roaming here, they are delocalized. So this was resonance in basic terms. I can go further and elaborate more on this topic on various different types of conjugations and how to find out different resonating pairs, resonating structures, and how to just check out the stability, and that I'll do in the next video.